जैसे ही वह छोटी छोटी घंटियां बजाते हैं, चुड़ैल तिलमिला उठती है। अरे मूर्ख गांव वालों, मत बजाओ घंटी, मेरा सर फटा जा रहा है। ये बहुत समय पहले एक गांव की अनहोनी घटना है। गांव के कुछ बच्चे दोपहर में पेड़ पर खेल रहे थे, लेकिन वह पेड़ देखते ही देखते अचानक एक चुड़ैल में बदल जाता है। चुड़ैल कहती है, आखिरकार मेरे 100 साल पूरे हो गए और मैं इस श्राप से आजाद हो गई। हा 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 हा। ऐसा कहते ही वह वहाँ के सभी बच्चों को पकड़कर उड़ जाती है। चुड़ैल उड़ते उड़ते कहती है, 100 साल से भूखी हूँ, इन सभी बच्चों को मारकर खा जाऊंगी, तभी मेरी भूख मिटेगी। हा 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 हा। और उन्हें एक खंडर घर में ले जाकर मारकर खा जाती है। सभी बच्चों को खाने के बाद चुड़ैल दोबारा खंडहर घर से उड़ती है और वहीं पर एक पेड़ बनकर फिर दूसरों का इंतजार करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ बच्चों के घर वापस ना आने के कारण उनके माँ बाप परेशान हो जाते हैं। बच्चे घर नहीं आए, पता नहीं कहाँ रह गए, चलो ढूंढ आते हैं। और उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। बहुत ढूंढने के बाद अरे अब क्या करें, थक गए, बहुत ढूंढा लेकिन मिले नहीं। चलो थोड़ी देर पेड़ के नीचे आराम कर लेते हैं, थोड़ा आराम करेंगे उसके बाद फिर से ढूंढने निकलेंगे। ऐसा कहकर वह पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। तभी पेड़ बनी चुड़ैल अपनी असली रूप में आ जाती है और उन दोनों को काट लेती है। चुड़ैल जैसे ही उन्हें काटती है वे दोनों भूत बन जाते हैं। चुड़ैल कहती है, हा 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 हा। अब मैं इस गांव को भूतिया बना दूंगी, ये भूतिया गांव हो जाएगा और यह सभी मेरी सेना बन जाएंगे। जाओ जाओ मेरे भूतों, गांव को भूतिया बना दो। ऐसा कहते ही वह दोनों भूत गांव की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर वह वो जिनको भी काटते हैं वह भी भूत ही बन जाते हैं। ऐसे वह गांव धीरे धीरे आधा भूतिया गांव बन जाता है। बचे हुए गांव के लोग डर जाते हैं और कहते हैं, अरे मर गए रे, ये तो पूरा भूतिया गांव होता जा रहा है। अब तो हमें साधु बाबा ही इन भूतों से बचा सकते हैं। चलो जल्दी से साधु बाबा के पास चले जाते हैं। और वह भागे भागे साधु बाबा के पास चले जाते हैं और कहते हैं, बाबा जी, गांव में बहुत सारे भूत आ गए हैं और एक चुड़ैल कब पेड़ बनती है और कब चुड़ैल में बदल जाती है किसी को नहीं पता। वह जैसे ही कोई शिकार आता है वह उसे काट लेती है। उसने तो पूरे गांव को भूतिया बनाने का ठेका ले लिया है। अब आप ही कोई समाधान कीजिए। साधु बाबा कहते हैं, मेरे पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं है, लेकिन एक पर्वत पर चुड़ैल गुरु रहती है, हम सभी को उनके पास जल्दी से जाना चाहिए। तभी सभी बिना टाइम गवाए चुड़ैल गुरु से मिलने के लिए पहाड़ पर जाते हैं। चुड़ैल गुरु वहाँ तपस्या कर रही होती है। साधु महाराज चुड़ैल गुरु को सारी बात बता देते हैं जो भी गांव में हो रहा होता है। चुड़ैल गुरु बोलती है, वह हमारे शिष्यों में सबसे बेकार शिष्य थी, वह हमेशा गलत काम किया करती थी। हमारे लाख मना करने पर भी उसने एक साधु बाबा की तपस्या भंग कर दी थी। साधु बाबा की तपस्या भंग होने के कारण साधु बाबा ने उसे एक श्राप दे दिया था और कहा था, ए दुष्ट चुड़ैल, तूने मेरे सालों की तपस्या भंग कर दी है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू एक वृक्ष बन जाएगी और 100 साल तक वृक्ष ही बनी रहेगी। साधु बाबा के श्राप के कारण ही वह एक वृक्ष में बदल जाती है और अब क्योंकि उसके 100 साल पूरे हो चुके हैं तो उसका श्राप खत्म हो चुका है, इसलिए गांव पर कहर बरसा रही है। 100 साल से भूखी और बेचैनी की वजह से 100 साल की भूख और बेचैनी अब वह गांव वालों पर उतार रही है। वह गांव वालों को खाकर अपनी भूख मिटा रही है और भविष्य के लिए अपनी एक सेना बना रही है ताकि उसे कोई ना हरा सके। तभी साधु बाबा बोलते हैं, हे चुड़ैल गुरु, उसे रोकने का कोई समाधान बताइए। कोई तो तरीका होगा उसे रोकने का। उसे रोकने का सिर्फ एक ही समाधान है, उसे किसी तरह पास के घंटा घर ले जाना होगा और वहाँ पर ले जाकर घंटे को जोर से बजाना होगा। घंटे के द्वारा उत्पन्न हुए शोर से ही उसको शांत किया जा सकता है। तभी साधु बाबा को चुड़ैल को घंटा घर लाने के लिए एक आइडिया आता है। वह चुड़ैल गुरु से आज्ञा लेकर एक बच्चे में बदल जाते हैं और वहां से उड़कर
जहाँ चुड़ैल बैठी हुई होती है पेड़ बनकर, उसके पास जाते हैं। चुड़ैल पेड़ पर ही बैठी हुई होती है। वह चुपके से उस चुड़ैल की चोटी को खींच देते हैं। चुड़ैल तिलमिला उठती है और कहती है, किसने खींची मेरी चोटी? क्या तुम्हें पता नहीं, यह चुड़ैल की चोटी है, चुड़ैल की। मुझे मेरी चोटी से बहुत प्यार है। बच्चे, अब तो नहीं बचेगा। और वह बच्चे को पकड़कर खाने के लिए आगे बढ़ती है। बच्चा पेड़ पे से कूदकर और घंटाघर की तरफ भागने लगता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे भागने लगती है। बच्चा भागते भागते घंटाघर पहुंच जाता है। चुड़ैल वहां पहुंचकर कहती है, अब तो कोई रास्ता ही नहीं बचा बचकर भागने का। आजा जल्दी से मेरा भोजन बन जा। और जैसे ही चुड़ैल बच्चे पर झपट्टा मारती है, बच्चा कूदकर घंटे के ऊपर बैठ जाता है और घंटे को टन 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 बजाने लगता है। घंटे की आवाज सुनकर चुड़ैल तिलमिला उठती है और कहती है, यह घंटा मत बजा मूर्ख, मेरा सर फटा जा रहा है। लेकिन बच्चा कहाँ मानने वाला था, वह घंटा बजाए ही जा रहा था। तभी अचानक जोर से चुड़ैल का हाथ घंटे पर लग जाता है और बच्चा जमीन पर गिर जाता है। फिर क्या था, चुड़ैल दोबारा सही हो जाती है और बच्चे को घसीटते हुए दूर ले जाने लगती है। तभी सभी गांव वाले वहां आ जाते हैं और चारों तरफ से छोटी छोटी घंटियां बजाने लगते हैं। जैसे ही वह छोटी छोटी घंटियां बजाते हैं, चुड़ैल तिलमिला उठती है। अरे मूर्ख गांव वालों, मत बजाओ घंटी, मेरा सर फटा जा रहा है। अगर तुम नहीं माने तो मैं सबको मार डालूंगी। बचना है तो घंटी मत बजाओ। तभी बच्चा चुड़ैल के चंगुल से छूट जाता है और घंटे पर चढ़ जाता है। फिर उस घंटे को जोर जोर से बजाने लगता है। चारों तरफ से बहुत सारी घंटियों की आवाज होने की वजह से चुड़ैल तड़पने लग जाती है और जमीन पर गिर जाती है। तभी वहाँ चुड़ैल गुरु आ जाती है। चुड़ैल गुरु एक मंत्र का उच्चारण करती है, ओम क्लीम क्लीम चामुंडाय विद्ये नमः। चुड़ैल गुरु के मंत्र का उच्चारण करते ही एक बहुत बड़ा घंटा प्रकट हो जाता है और अपने आप ही जोर जोर से टन 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 बजने लगता है। चारों तरफ आवाज ही आवाज हो जाती है। बड़े घंटे की आवाज होने की वजह से चुड़ैल तड़प तड़प कर दम तोड़ देती है। फिर क्या था, चुड़ैल गुरु उसे अपने शरीर में समा लेती है और कहती है, गांव वालों, अब तुम्हें कोई चुड़ैल परेशान नहीं करेगी। आप अपना खुशी खुशी जीवन यापन कर सकते हैं। और जो गांव वाले भूतिया हो गए थे, अब वह भी ठीक हो गए हैं। जाइए और खुशी से अपना जीवन यापन कीजिए। तो देखा प्यारे दोस्तों, अंत हमेशा पाप का ही होता है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे मोरल स्टोरीज हिंदी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।